क्या हुआ? ध्यान नहीं दे रहा है। अरे क्या? 1 बजे संगम के किनारे खड़े हुए, अचानक धक्का मुक्की हुई, भीड़ भगदड़ मची और भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हम, मेरी मम्मी, मेरे पापा। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए मौनी अमावस्या पर पति पत्नी जाते हैं। जैसे शाम को पहुंचते हैं एक दिन पहले और वहां जाकर के रात्रि में सो जाते हैं। जैसे ही 1 बजता है तो बहुत सारी भीड़ होती है, अकस्मात भगदड़ मचने लगती है। तभी वो पत्नी कैसे भी करके पति के साथ होकर और महात्माओं के टेंट की तरफ चली जाती है, जहां महात्माओं के शिविर लगे हुए होते हैं। जैसे ही दोस्तों वो शिविर के अंदर, जहां एक लड़की साध्वी विवाह होती है, उम्र 28 साल होती है, और एक साधु होता है जिसकी उम्र 30 साल होती है, अचानक प्राण बचाकर उसमें घुस जाते हैं। और जैसे ही वहां सामने देखते हैं कि वो बाई होती है, वो बाबा होता है, तो उन्हें देखकर पति पत्नी दोनों हैरान हो जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, जो वो लड़की होती है वो कोई और नहीं होती, जो 7 साल पहले भागी हुई होती है, वही उनकी लड़की होती है। दोस्तों, जो पति पत्नी गए हुए होते हैं, उन्होंने जब अपनी लड़की उस बाबा को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। जो कहानी तो मैं सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है आगरा की है। दोस्तों, आइए, कहानी सुनाने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही निवेदन है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक सुनें। दोस्तों, अचानक रात के 1-1:30 बजे एम्बुलेंस और भीड़ भाड़ का जैसे शोर होता है तो लोग अचानक सोए हुए एकदम भीड़ भाड़ में जाग जाते हैं, समझ नहीं पाते कि आखिर क्या होता है। तो एकदम जो पब्लिक होती है, बेला स्नान के लिए, अमृत बेला स्नान था, उसके लिए गंगा स्नान के लिए भागने लगते हैं। भगदड़ मच जाती है, अपने से कुछ जुदा हो जाते हैं, अपने से कुछ मिल जाते हैं, कुछ खो जाते हैं, किसी को चोटें आती हैं जिनका इलाज वहीं चल रहा है, और पुष्टि नहीं हो सकी कि उसमें कुछ लोग मारे भी गए हैं, लेकिन ये कुछ सिद्ध नहीं हो पाया। दोस्तों, अब वही वो पति पत्नी जो होते हैं उस पब्लिक प्लेस में फंस जाते हैं, लेकिन उनका कुछ सामान छूट जाता है, कुछ इधर उधर करके वो गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, तब तक होता क्या है कि एक नागा साधु और उनके पास एक बाई जो होती है, लड़की युवा होती है, वो लगभग उनकी 28-30 साल की उम्र होती है। वो दोनों, एक साधु एक साध्वी, वहां अपने धूना लगा करके और उस पर बैठे हुए थे, अपना जो भी क्रियाक्रम है, भजन पूजा कर रहे थे। ये दोनों लोग दहशत में आकर के उसी तंबू, उसी टेंट के पास पहुंच जाते हैं दोनों लोग। दोस्तों, जैसे ही पहुंचते हैं और उस लड़की से वो दोनों लोग देखते हैं कि ये बाई कौन है। जैसे लड़की वो देखती है तो अपनी नजर चुराने लगती है, अपना चेहरा चारों तरफ से ढक लेती है, चेहरा ढकना शुरू करती है, लेकिन आवाज से जब उसकी माँ से पूछती है कि बेटी आप तुम क्यों नहीं बोल रही हो, लेकिन वो साधु होता है, साधु उन दोनों पति पत्नी को पहचान लेता है, वो लड़की भी पहचान लेती है। दोस्तों, वो लड़की जो होती है वो कौन होती है? जो लड़की आज से दोस्तों लगभग 7 साल पहले उस लड़का के साथ, उस महात्मा के साथ भागी थी, वही उनकी लड़की उन्हें मिल जाती है। दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होता है कि पति पत्नी उसके साथ क्या करते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं, अन्य क्या होता है। दोस्तों, स्नेहलता और जो वो लड़का होता है उसका नाम था अरविंद। दोस्तों, ये बगल में एक दूसरा गांव था, उसी का लड़का था और एक लड़की थी। इनमें पहले से मोहब्बत थी, कॉलेज के समय थे, लेकिन लड़का के चलते समय के अनुसार वो लड़का महात्मा बन जाता है, नागु साधु हो जाता है। इसको हुए 2 साल हो जाती है। 2 साल के बाद दोस्तों यहां तक होता है कि वो लड़का 2 साल के बाद ही उस गांव में आया था। एक माता का मंदिर था, उस मंदिर पर आकर लोगों ने उसे शिफ्ट कर दिया था। उसका नाम जो अरविंद था, उसका नाम अवनीश गिरी रख दिया गया। अवनीश गिरी पाठकपुरा में रहने लगता है और वो लड़की जो होती है जिसकी शादी हो जाती है स्नेहलता की, वो लड़की उस लड़का को बहुत चाहती थी। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे समय यूं ही बदलता चला जाता है, कहानी अपने आप मोड़ ले लेती है, क्योंकि वो साधु जब उस गांव में रहने लगा तो जो स्नेहलता थी अपने पति के पास बहुत कम रहती थी, वो बाहर नौकरी करता था, और वो लड़की जो होती है उसी जगह अपने मायके रहने लगती है, अपने मायके रहने लगती है। बाबा जो होते हैं, नवदुर्गा आते हैं, लड़कियां जाती हैं, पूजा पाठ करते हैं। बाबा उसी गांव में मां के मंदिर पर रहा करता था। दोस्तों,
लड़का जब रहता रहा, समय के अनुसार वो लड़की वहां आती जाती रही, पूजा के बहाने एक एक दो दो घंटे वहां लगा देती है, कोई रोक टोक नहीं होती है। दोस्तों स्नेहलता और उस साधु की जो पुरानी बात थी वो जागृत हो जाती है। स्नेहलता या बाबा उससे कुछ कहता है तो दोनों प्लान बना लेते हैं कि यहां से निकलना होगा। अब वो कैसे निकलना होगा, क्या करना होगा दोस्तों, वो लड़की जो होती है उसके साथ रात को भाग जाती है। जैसे सुबह आती है परिक्रमा देने के लिए, एक दिन पहले उस लड़की स्नेहलता और अवनीश गिरी की सल होती है, इनकी एक बात हो जाती है और रात्रि में निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों 10-11 बज जाते हैं, कोई अता पता नहीं लगता है, किसी को पता नहीं बाबा कहाँ गया। किसी ने कहा कहीं गए होंगे बाबा, कहीं टहलने गए होंगे। लेकिन जब लड़की गायब मिलती है तो एकदम घर वाले इधर उधर भागना शुरू करते हैं, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं लगता। गांव में चारों तरफ खोजबीन की जाती है, लेकिन वो लड़की जो होती है उसके साथ भाग जाती है। 2 दिन हो जाते हैं, उसके घर वाले, उसके माता पिता जो होते हैं चारों तरफ खोजबीन करते हैं, और उस बाबा तो बाबा ही था, उसके घर वालों ने पहले ही मना कर दिया था, अब साधु को कहाँ ढूंढ सकते हो। दोस्तों वो उस लड़की को लेकर फरार हो जाता है। वो लड़की जो होती है वो उसी के साथ चली जाती है और कहीं जाकर अपना भेष बदल लेती है और वो महात्मा बन जाती है। दोस्तों लड़की जब भागी थी तब उसकी उम्र लगभग 21-22 साल होती है, क्योंकि 18 साल की उम्र में शादी हो गई थी। और लड़का भी जब साधु हुआ था, अब उन दोनों की 7 साल हो जाती हैं, तो 28-29 के करीब उम्र हो जाती है। साधु जो बाबा था उसकी 30 साल होती है। दोस्तों जब वो चारों तरफ घूमते हैं, चारों तरफ इतला करते हैं, उसके ससुराल भी खबर पहुंचाई जाती है, मायके में, चारों तरफ ये कहानी किसी को पता नहीं लगती है कि वो लड़की कहाँ गई, वो साधु कहाँ लेकर के चला गया, कोई उसका मुकाम नहीं रहा। दोस्तों इसके चलते अब वो दोनों ही बाबा और बाई बन जाते हैं। तो जो महाकुंभ प्रयागराज में था यही, इसमें वो आने का विचार बनाते हैं, एक अपने अखाड़े के साथ उस लड़की को लेकर, जो बाई थी उसको लेकर आ जाता है वो बाबा। अवनीश गिरी और स्नेहलता जो बाई थी वो भी आ जाती है। दोस्तों उसके बाद अब इधर उसके माता पिता होते हैं, वो प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए विचार करते हैं। तो जो मौनी अमावस्या आती है एक दिन पहले वो भी चल पड़ते हैं और वो मंगल को शाम को पहुंच जाते हैं संगम प्रयागराज, जहाँ भीड़ होती है। वहां भी पब्लिक प्लेस में लोग लेटे हुए होते हैं, क्योंकि लाइट की रोशनी इतनी होती है किसी के साथ कोई हादसा ना हो जाए। तो थोड़ी जगह मिलती है जहाँ प्यार पड़ा हुआ था, उस पर अपना बिस्तर लगा लेते हैं और वो कम्बल ओढ़ के सो जाते हैं। दोस्तों पति पत्नी सोए हुए होते हैं, तभी रात्रि में एकदम सायरन बजने की आवाज आती है। पब्लिक का शोर इतनी तेज होता है कि एकदम भगदड़ मच जाती है। यहाँ तक होता है कि किसी का सामान छूट जाता है, किसी का कुछ गुम हो जाता है, कोई अपनों से बिछड़ जाते हैं, अपने दूसरे से साथ चले जाते हैं। अब यहाँ पर इतना पब्लिक थी कि जो कि कोई पता नहीं लग रहा था कि कितने लोग थे। एक दूसरे से टकरा करके कुछ घायल हो गए, कुछ चोटिल हो गए, कुछ महिलाओं का दम घुटने लगा, इतनी भीड़ हो जाती है। आगे पीछे आना जाना बंद हो गया, बैरिकेड तोड़ दिए गए, लोग अब बहुत परेशान होने लगते हैं। तभी वो पति पत्नी किसी से मिलजुल करके कैसे भी निकल करके उसके जो बल्ली लगी होती है उससे निकल करके दूसरी जगह को पहुंच जाते हैं। तो वहां क्या देखते हैं कि साधु संत अपना आसन लगाए अपने टेंट में, अपने आग जला रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। तभी देखते हैं कि एक महात्मा है, एक बाई है। तो बाई को देख करके महिला ने विचार किया कि इस जगह चलते हैं, ये महिला बाई है तो यहाँ पर थोड़ा आश्रय मिल जाएगा। वो भी परेशान थी। जैसे उसमें पहुंचते हैं वहां तापने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही वो बाई देखती है उस महिला को, उस औरत को जैसे ही देखती है वैसे अपना चेहरा ढक लेती है, केवल आंखें खुली होती हैं। दोस्तों बाबा जो होता है, बाबा भी अपना मौन धारण जैसा बहुत कम बात करता था, क्योंकि उन्होंने तो पहचान लिया था कि ये वही लोग हैं। उसने देखा ये मेरी माँ है, मेरा पिता है। उस अवनीश गिरी ने भी जान लिया कि ये वही हैं, इस लड़की के माता पिता हैं। आज तो हम बगैर पकड़े माने ही नहीं, याद तो हम पकड़ ही जाएंगे। दोस्तों इसी के चलते वो बाबा कहता है कि अब हमारा भजन पूजा का समय होने जा रहा है, आप लोग यहाँ से चले जाइए, हम अपनी क्रियाएं करेंगे, अपना हवन यज्ञ करेंगे। तभी वो लोग कहते हैं कि हमें थोड़ा समय यहाँ रुक जाने दीजिए, कैसे भी थोड़ा हमें आश्रय लेने दो, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत है, आज भगदड़ इतना मचा हुआ है। लेकिन दोस्तों
वो बार बार कहते हैं, तभी लड़की के मुंह से कोई आवाज निकलती है, तभी उसकी माँ कहती है कि अपने पति से, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बेटी स्नेहलता जैसी इस लड़की की आवाज, इस बाई की आवाज मालूम पड़ती है। तभी उसका पति कहता है कि हाँ, कुछ समझ में तो आ रहा है कि ये वही मालूम पड़ती है। उससे पूछा जाता है तो मना कर देती है कि मेरा कोई अता पता नहीं, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। जब वो अवनीश गिरी होता है, वो अरविंद था, उसे भी थोड़ा थोड़ा शनाख्त की जाती है, क्योंकि लंबी दाढ़ी होती है और जटा हुए रखे हुए होते हैं। तभी वो दोनों शनाख्त कर लेते हैं कि हाँ, ये वही हैं। दोस्तों, तभी उसकी माँ कहती है, बेटी तू बोल क्यों नहीं रही, तूने जो भी किया वो अच्छा किया, मैं तुझे जानती हूँ, तू मुझे जानती है, अच्छी तरीके से मैं तुझे पहचान चुकी हूँ, तू मेरी बेटी है। और आगे बढ़ के उसके जो चेहरा पर उसने शाल लपेट रखी थी, बांध रखी थी सर से, वो खोलती है तो वो पहचान लेती है कि मेरी बेटी स्नेहलता है। दोस्तों, अब जाए तो जाए कहाँ। अब वो अवनीश होता है, वो भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि जो तुमने किया वो अच्छा नहीं किया, लेकिन किया वो भी अच्छा नहीं लिया। अवनीश गिरी कहता है कि ये बात कब किसी से मत कहना, कहीं मत कहना। तभी दोस्तों पुलिस वाले जो होते हैं वहां आ जाते हैं इधर उधर। तभी वो, उसमें आवाज हो रही थी तेजी से, तभी वो अंदर झोपड़े के अंदर जो तंबू लगा हुआ था, टेंट, उसके अंदर घुस के जाते हैं। तो वो महिला बताती है, हमारी बेटी है, ये साधु हमारी बेटी को भगा के लाया था। लेकिन साधु जब कहता है कि मैं भगा के नहीं लाया था, दोस्तों, तभी साधु दोनों को अपनी कस्टडी, वो साधु और उस लड़की को अपनी कस्टडी में पुलिस वाले ले लेते हैं। लेकिन लड़की जो कहती है कि हम कोई नाबालिग नहीं, हम बालिग हैं, हम साधु जरूर हैं, लेकिन हमारी उम्र 28 साल हो चुकी है, इन बाबा की उम्र 30 साल है। हमने अपने राजी बाजी से पहले प्रेम विवाह किया था, उसके बाद हम इनके साथ चले आए। वो पर्दा खुल जाता है, लेकिन माता पिता जो होते हैं कहते हैं कि बेटी तुमने जो किया वो अच्छा किया। अब आप इस पंथ में रह रही हो, रमे रहो, लेकिन किसी को पता नहीं होना चाहिए क्या है क्या नहीं। लेकिन मैंने तुम्हें जान लिया, मैंने तुम्हें पहचान लिया, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद पुलिस जो होती है उस लड़की को और साधु को अपनी कस्टडी में लेकर के थाने चली जाती है। और उसके माता पिता जो होते हैं संगम पर स्नान करने के लिए जाते हैं। गंगा स्नान करने के बाद और दोस्तों अपने पूजा पाठ में लीन हो जाते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी। जो लड़की हकीकत में अपने घर से उस बाबा के साथ भागी थी, वो प्रयागराज संगम पर मिल जाती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।